नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज और इसमें हम देखने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा उनके संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। प्रमेय 6.3 है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। देखिए ये दो त्रिभुज है, इसमें संगत कोण बराबर है, यानी कि कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण बी है कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। जो यहाँ हम लिखे हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। हमें साबित क्या करनी है? तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। इनकी संगत भुजाएं जैसे ए बी बटा में अगर हम डी ई ले लें, बी सी बटा में ई एफ और ए सी बटा में डी एफ। अगर किसी त्रिभुज के कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं ऑटोमेटिक अपने आप ही समानुपाती होती हैं। इसी बात को हमें प्रूफ करना है। अब रचना की जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम रचना क्या करेंगे कि जितना हमारा ए बी का साइज है उतना ही हम यहां से डीपी काट लेंगे। डीपी जितना हमें हमारे पास एसी है उतना ही हम डी क्यू काट लेंगे यहां से और इनको हम मिला देंगे। रचना की है तो रचना हमेशा टूटी हुई लाइन से दर्शाया जाता है, इसीलिए हम इसको तोड़ दिए। तो सबसे पहले हम रचना क्या किए हैं कि डी से डीपी बराबर डीपी एपी के बराबर काटा, एबी के बराबर तथा डी से डी क्यू एसी के बराबर काटा। ये हमने रचना किया कि जितना हमारा ए बी था उतना ही साइज का हम डीपी काट लिए, जितना हमारा एसी है उतना ही साइज का हम डी क्यू काट लिए। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ताकि हम थेल्स प्रमेय लगा सकें, क्योंकि अभी तक हम थेल्स प्रमेय जानते हैं कि अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर होता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना। जितना हमारा ए बी है उतना ही हमारा डीपी है और जितना हमारे पास एसी है उतना ही हमारे पास डी क्यू भी है। ये दोनों पार्ट हम लोग रचना से लेकर के आए हैं, तो रचना से अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एक कोण दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। अब ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में आप देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में हमें क्या क्या चीज बराबर है? तो ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है और एक कोण जो ए हमारा ए है वो कोण डी के बराबर ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, ये बात हमें दिया है। तो हम इसमें एक त्रिभुज का नियम लगाएंगे जिसको हम सास प्रॉपर्टी कहते हैं, सास सर्वांग क्षमता नियम से। सास सर्वांग क्षमता नियम से, ये नियम आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। इसे हम भुजा कोण भुजा के नाम से जानते हैं। जैसे ए बी हमें दिया हुआ है, ए बी के फिर बीच में कोण हमारा ये है और एक भुजा एसी है, यानी भुजा कोण भुजा। वैसे ही इसमें भुजा कोण भुजा, जितना ए बी है उतना ही डीपी है, जितना एसी है उतना ही डी क्यू है और कोण दोनों में बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इनके सभी पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि जितना हमारा कोण यहाँ पे जितना दो पार्ट तो हमारा था ही, ए बी डी पी के बराबर था, ए सी डी क्यू के बराबर था। जो पार्ट हमें जरूरत है वही लेके चलेंगे। जो बीसी है हमारा वो पी क्यू के बराबर होने लगेगा, तो बीसी हमारा पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और क्या क्या चीजें होंगी इसमें? जो हमारा एंगल बी है वो एंगल अब पी के बराबर होने लगेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। तो एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर होगा
और जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज को पहले हम सबसे पहले सर्वांगसम साबित किए हैं। अभी प्रश्न में ये दिया है कि कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, तो लिखेंगे कि चूंकि कोण बी बराबर कोण ई, ये पार्ट हमें प्रश्न में दिया हुआ है। फिर कोण जो सी है वो कोण एफ के बराबर है, तो कोण सी बराबर कोण एफ, ये भी हमें पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी पी के बराबर है, बी ई के बराबर है, तो हम इसको 3 और इसको 4 नाम दे सकते हैं हम, और 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से देखिए 1 और 3 को आप देखिए, कोण बी, इसमें कोण बी बराबर है, तो इसका मतलब है कोण पी कोण ई के बराबर होगा, तो कोण पी जो होगा कोण ई के बराबर होगा। वैसे ही कोण सी बराबर क्यू है और कोण सी बराबर एफ है, सी अगर बराबर है तो कोण क्यू जो होगा कोण एफ के बराबर होने लगेगा, तो हम लिखेंगे यहां पर कि कोण क्यू बराबर कोण एफ। अब आप देख सकते हैं कि कोण जो पी है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया है, कोण पी जो है कोण ई के बराबर है, कोण पी कोण ई के बराबर हो गया है, कोण क्यू कोण एफ के बराबर हो गया है, कोण क्यू जो है वो कोण एफ के बराबर है। तो ये तभी संभव है जब ये लाइन समांतर होगा, क्योंकि समांतर लाइन में ही संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर एक तिरछी लाइन इधर से काट दी जाए तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा में ही ये लागू होता है। तो लिखेंगे कि संगत कोण के आधार पर, संगत कोण के आधार पर यह तभी संभव है जब लाइन जो है PQ समांतर हो जाए EF के। PQ समांतर हो गया EF के, ये जो लाइन है हमारा ये EF के समांतर आ गया। जैसे ही समांतर आता है तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि जो हम डीपी लेंगे, डीपी बटा डीई, बड़ा वाला भुजा ले लेंगे क्योंकि हमें इस बड़ा वाला ट्रायंगल का काम है, तो डीपी बटा में जो डीई होगा वो बराबर होने लगेगा डीक्यू बटा में डीएफ के, डीक्यू बटा में डीएफ। अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम यहां पर हम जो डीपी है वो हमारा एबी के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि डीपी के जगह पर हम चेंज कर देंगे एबी कर देंगे, डीपी के जगह पर हम एबी रख सकते हैं, क्या है कि डीपी एबी हमारे पास बराबर है, तो डीपी के जगह पे हम एबी रख दिए बटा में डीई बराबर डी क्यू जो है उसके जगह पर हम रख देंगे एसी बटा में डीएफ। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको हम नाम देते हैं 5। अब जैसे हम ये बात प्रूफ किए हैं, जैसे एबी बटा में डी हमारा आ चुका है और एसी बटा में डीएफ आ चुका है, ये पार्ट बीच वाला नहीं आया है, तो हम इसी प्रकार लिख देंगे जैसे इसको प्रूफ किए हैं हम, उसी प्रकार से, इसी प्रकार से एबी बटा में डीई बराबर बीसी बटा में ईएफ हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम इसको लाए हैं सेम उसी प्रकार से इसको ला सकते हैं। उसके लिए हमें इधर से रचना करने की जरूरत पड़ेगा, इधर से एक लाइन खींच देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ करना नहीं होता है, सिर्फ लिख देना होता है कि इसी प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़का ये प्रूफ कर सकता है यहाँ तक, वो ये भी चीज को प्रूफ कर सकता है। तो इसको हम समीकरण नंबर नाम देते हैं 6। समीकरण 5 तथा 6 से समीकरण 5 में देखिएगा कि आपका ये दोनों पार्ट बराबर है, तो हम पहले छोड़ देते थे लेकिन अब इसको भी साथ में ले लेंगे। ए बी बटा में डीई बराबर क्या है हमारा बीसी बटा में ईएफ, और ये पार्ट जो है हमारा ए बी किसके बराबर है, एसी बटा में डीएफ के बराबर है, तो बराबर दे करके एसी बटा में डीएफ। यही पार्ट हमें प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दिया।
फिर से एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। दो त्रिभुज दिया है एबीसी और डीईएफ, इसमें तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, और कोण सी कोण एफ के बराबर हमें दिया है। हमें प्रूफ करनी है कि ए बी बटा में डी बराबर ये जो भुजा है, ये भुजा बटा में ये बड़ा वाला भुजा, पीसी जो भुजा है उसके बटा में ये वाला भुजा, और ये जो एसी है उसके बटा में ये वाला भुजा डीएफ हमें बराबर प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम रचना करें कि डी से हम डीपी, देखिए इस डी जो है, डी से डीपी एक बिंदु लिए हैं, जितना साइज ए बी का है उतना ही हमारा डीपी है, और ए डी से जो है डीपी ले लिए हम, और डी से फिर डीक्यू भी काटेंगे। जितना साइज डीक्यू है वो हमारा एसी का जितना साइज होना चाहिए उतना ही डीक्यू का साइज होना चाहिए, यानी दोनों के भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर होना चाहिए। और पी से क्यू को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यहां से ए बी बराबर डीपी जो है रचना से लेके आए हैं, ए सी बराबर डीक्यू रचना से लेके आए हैं, कोण ए बराबर कोण डी हमें प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करना है कि इसके सभी अंग बराबर होंगे, क्योंकि भुजा मिल गया है, इधर का भी भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में ये दोनों जो है ए बी डीपी के बराबर है, ए सी डीक्यू के बराबर है, और एक कोण बराबर है। तो हम सास प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा कोण भुजा। जैसे ए बी, आप ए बी ए सी और ए को देखिए, तो ए बी फिर उसके बाद में कोण ए है, फिर कोण ए भुजा ए सी है, उसी प्रकार से पहले डीपी है यहाँ पर, फिर कोण डी है हमारा, और फिर कोण हमारा भुजा डीक्यू है। तो इसको हम भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने का मतलब कि सभी इसका पार्ट बराबर होंगे। तो दो पार्ट तो हम लिए थे ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ बी सी की जो था नहीं फिर भी हम लिख दिए हैं, और यहाँ से एंगल जो होगा बराबर होगा, कोण ए कोण डी के बराबर होने लगेगा, कोण बी कोण पी के बराबर होने लगेगा, और कोण सी कोण क्यू के बराबर होने लगेगा। जैसे ही यहाँ पर ये बराबर होता है तो हमें तो कोण प्रश्न में दिया है कोण बी ई के बराबर है, देखिए यहाँ पर कोण बी ई के बराबर है, कोण सी एफ के बराबर है, तो इन दोनों से मिलाएंगे, कोण बी भी पी के बराबर है, कोण बी भी ई के बराबर है, यानी कि ई और पी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण सी जो है क्यू के बराबर है, कोण सी एफ के बराबर है, इसका मतलब अगर सी सी बराबर है तो कोण क्यू एफ के बराबर होगा। ये नियम कब लगेगा, पहले इसमें आप देख लीजिए कि कोण ई जो है पी के बराबर हो रहा है, कोण जो क्यू है कोण एफ के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ये वाला लाइन समांतर है। संगत कोण के आधार पर हम लिख लेंगे कि पी क्यू जो है ई एफ के समांतर है। थेल्स पर में हम पढ़े हैं पीछे, थेल्स पर में लगा देंगे। थेल्स पर में क्या कहता है कि डीपी जो छोटा वाला पार्ट है और फिर बड़ा वाला पार्ट ले लिए हम डीई, वैसा ही जिधर का पार्ट जैसा पार्ट इधर ले रहे हैं वैसा ही ठीक इधर पार्ट लेना होगा, डीक्यू बटा में डीएफ, ये पार्ट हमने ले लिया। अब डीक्यू को हमको हटाना होगा, क्योंकि डीक्यू जो हमको इस ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में हमको तुलना करनी है, तो डीपी को हम हटा देंगे, क्योंकि डीपी हमारा ए बी के बराबर है, तो डीपी हम ए बी के बराबर लिखे हैं, डीक्यू जो है हमारा वो एसी के बराबर है, और यहाँ पे नीचे था डीई और यहाँ पे डीएफ। जब भुजाओं का जैसे अनुपात बराबर आया, ये दो पार्ट हमारे मिल गए, तो हम इसी प्रकार से ये जो दूसरा का पार्ट है जो छूट गया है उसको हम लिखेंगे, और समीकरण ये 5 और 6 से ये तीनों पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे।